हेलो एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिन के सुबह बजे हैं 6। मैं आ गया हूँ अपने एक नए मिशन को पूरा करने के लिए, एक रूरल विलेज पे एक नई स्टोरी और एक नई सुंदरता को आपको दिखाने के लिए। सिंस वी ऑल नो इंडिया इज़ द होम फॉर मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा शिव जी के एक नए निवास पे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स फ्लाई ओवर द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। The Leaning Temple of Huma is located almost 25 kilometers towards the direction of south from Sambalpur and at the left bank of Mahanadi River. ये हुमा मंदिर का निर्माण हुआ था राजा बलियार सिंह के शासन के समय में, जो कि 5वें राजा थे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के। आप अभी सब सोच रहे होंगे ये लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा क्या है, ये नाम कहाँ से आया। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा का नाम भी इसी गांव के नाम से पड़ा है, गांव हुमा, जो कि एकदम रेप्लिका है उसी शब्द का, हमा का, जब एक गाय आवाज़ देती है। जैसे हर किसी चीज़ के निर्माण के पीछे एक वजह और कारण होती है, उसी तरह हुमा मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये उस समय की बात है जब श्री बलियार सिंह संबलपुर के 5वें राजा हुआ करते थे। उन्हीं के प्रशासन के समय हुमा मंदिर का निर्माण हुआ था। संबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पपंगा नामक एक गांव पे एक ज़मींदार रहा करते थे, जो अपने चरवाहों और गाय को नदी के इस पार से उस पार चराने भेजा करते थे। उन्हीं गाय में से एक काली गाय हर रोज़ एक छोटे से चट्टान के पास आके अपना दूध चढ़ाती थी, और वो चट्टान एक शिवलिंग के आकार का था। एक दिन जब ज़मींदार ने देखा कि उसी काली गाय की बछड़े का शरीर वृद्धि नहीं हो रहा और उसके दूध देने की मात्रा में कमी हुई है, तब उसे शंका हुई कहीं उसका चरवाहा उस सारे दूध चुरा ना रहा हो। चोरी का बात सुन गुस्से में आया चरवाहा उस गाय का पीछा किया, नदी पार जाके उसी चट्टान जगह पे पहुंचा, जहां उसने देखा कि वही काली गाय उस चट्टान पे अपना दूध चढ़ा रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह इंसान शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। उस दृश्य को देख चरवाहे ने ज़मींदार को इस विषय के बारे में बताया। सच्चाई को नकारते हुए ज़मींदार ने कुछ लोगों के साथ इस विषय के बारे में अन्वेषण कराया और पाया क्या, वही सच्चाई, काली गाय का उस चट्टान के ऊपर दूध चढ़ाना। कुछ दिनों बाद जब इस विषय के बारे में ज़मींदार ने उस समय के राजा बलियार सिंह को इस विषय के बारे में समझाया, तो उन्होंने उस चट्टान के ऊपर शिवजी के मंदिर का निर्माण की अनुमति दी।
एक दिन बलियार सिंह जी के सपने में आया कि ये जो शिवलिंग का नाम होगा वो बिमलेश्वर बाबा के नाम से होगा। जो लिंग है वो बिमलेश्वर बाबा है और जो नाम रखा गया मंदिर का वो रखा गया इस गांव के नाम से हुमा मंदिर। ये तो था कुछ जानकारी हुमा मंदिर के इतिहास के बारे में। कुछ और जुड़ी बातें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रजाति की मछली रहती है जिसको कूड़ो मछली कहा जाता है और माना जाता है कि ये मत्स्य अवतार हैं जो कि विष्णु के एक अवतार हैं, इसलिए इन्हें कोई पकड़ता नहीं या किसी तरह का कष्ट नहीं दिया जाता। सबसे मज़े की बात है ये इतने प्यारे हैं कि इनको हाथ से अपना चारा दो तो तुरंत आके खुशी खुशी खा लेते हैं। कुछ साल पहले ऐसी ही दुर्घटना घटी थी जब एक धीवर औरत ने इन कूड़ो मछलियों को काट के मारने की कोशिश की थी और तुरंत ही वो पत्थर के रूप में बदल गई। हुमा मंदिर पे हम सिर्फ पूजा शिव जी की नहीं करते, यहाँ मंदिर और 5 है जहाँ हम श्री जगन्नाथ, बजरंगबली, 9 ग्रहों, माता भैरवी और माता काली को पूजा करते हैं, जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। ये पुराने लोगों का बिलीफ है कि हुमा मंदिर जो लीन करते आता है धीरे धीरे, इस पर कोई दैविक शक्ति है, या जब राजा के सपने में आया था कि इसको एक दिन में बनाना है, ये एक रात में बना था, इसके चलते ये लीन करते जाता है। और साइंस की मानो तो रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स हो सकता है जिससे ये लीन करते जाता है, बट पर्टिकुलर कोई इसका रीज़न पता नहीं है ये लीन क्यों होता है, क्योंकि जो शिव जी का मंदिर है वो एक डायरेक्शन में है और बाकी सब मंदिर जो हैं वो दूसरे डायरेक्शन पे हैं। यहाँ तक कि ये भी बिलीफ है और ये माना भी गया है कि यहाँ पर अभी भी जो मंदिर बनते हैं वो थोड़े थोड़े लीन करके ही जाते हैं। टेंपल के लीन होने के पीछे अभी तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है। जिस तरह से इटली का द लीनिंग टावर ऑफ पीसा के पीछे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, वो भी लीन करता है, उसी से रिजेंबल भी करता है द लीनिंग टेंपल ऑफ हुमा। इसके पीछे अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। शायद फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन हो सके और इसके प्रॉपर रीज़न भी हमें पता चल सके। So this was all about the history and beauty of Huma Temple. I hope आप लोगों को पसंद लगा होगा। तो आज का सेशन ख़त्म होने से पहले चलिए थोड़ा इसके वॉक अराउंड कर लेते हैं हुमा टेम्पल के और कुछ फ़ोटोज़ उठाते हैं। आज का मेरा ट्रेडिशनल लैंडस्केप जैसा फ़ोटोज़ नहीं होगा, बट काइंड ऑफ हिस्ट्री एंड पीपल एंड ऑल फोटोज़ होगा। सो बने रहिए मेरे साथ।
आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स को देख के लगने लगा है धीरे धीरे आप सभी मेरे सिटी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसी प्रकार के वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माय वीडियोस। टेक केयर।